शिव विवाह। पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या पूरी करके अपने घर वापसी की और अपने माता पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। अपनी लाडली बेटी की तपस्या को सफल होते देख माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर भगवान शंकर ने विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजा और इस तरह विवाह की शुभ तिथि तय हुई। सप्तर्षियों द्वारा विवाह की तिथि तय हो जाने के बाद शंकर जी ने नारद जी के माध्यम से सभी देवताओं को विवाह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। इस आदेश से गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ और वीरभद्र जैसे गणों के अध्यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और अपने अपने गणों के साथ निकल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल और भैरव जैसे गणराज भी करोड़ों गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके माथे पर चंद्रमा और गले में नीले निशान थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहने थे और शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी की भूत, प्रेत और पिशाच की सेना भी शामिल हो गई। इनमें डाकनी, शाकिनी, यातुधान, वेताल और ब्रह्म राक्षस भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार और हाव भाव बेहद अजीब थे। किसी का मुख ही नहीं था तो किसी के बहुत सारे मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो किसी के कई हाथ पैर थे। किसी की बहुत सी आंखें थीं और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का चेहरा गधे की तरह, किसी का सियार की तरह तो किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों पर ताज़ा खून लगा रखा था। कोई बेहद पवित्र था तो कोई बहुत ही भयानक और अपवित्र गणवेश पहने था। उनके आभूषण भी डरावने थे और उन्होंने हाथों में नर कपाल पकड़ रखा था। वे सब अपनी धुन में मस्त होकर नाचते गाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर जमा हो गए। चंडी देवी भी बहुत खुशी के साथ उत्सव मनाते हुए भगवान रुद्र की बहन बनकर वहां आईं। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहने थे और प्रेत पर सवार होकर अपने माथे पर सोने का कलश धारण किया हुआ था। धीरे धीरे सारे देवता भी वहां जमा हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों और सनकाद महासिद्धों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु जैसे श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे। इनके साथ ही सभी देवियां, देवकन्याएं और पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के मिलने के बाद भगवान शंकर अपने स्फटिक जैसे सुंदर सफेद बैल पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिवजी की शोभा निराली ही लग रही थी। इस अद्भुत और अनोखी बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डम डम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों के मधुर गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग गूंज उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ पहुंची। पहले तो शिवजी का विकट रूप और उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर मैना बहुत डर गईं और अपनी बेटी का विवाह कराने में आनाकानी करने लगीं। लेकिन बाद में जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाला 16 वर्ष की अवस्था वाला परम सुंदर रूप देखा तो वे अपनी सुध बुध भूल गईं और शंकर पर अपनी बेटी के साथ साथ खुद को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान और अन्य देवताओं ने अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अपार उत्साह से भरकर अपने अपने स्थानों पर लौट गए।